तुम मास्क क्यों उतार रहा है यार? यहाँ तुझे पता है यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है अपने साथ। हाँ भैया, मास्क जरूरी है। तो अगर आपकी भी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, आप बिना रजिस्ट्रेशन भी वैक्सीन लगा सकता। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की है एक खूबसूरत सुबह और हम इस समय चल रहे हैं नेशनल हाईवे 309 पर। मेरे साथ हैं शिवी और अखिल। तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, उसके बाद हमने नाश्ता किया। और नाश्ते में क्या खाया था? छोले और पूरी। ये भूल जाता है कि मैंने नाश्ता क्या किया। तो हमने खाए थे छोले और पूरी। और छोले और पूरी खाने के बाद हम सीधे निकल पड़े पैदल सिरोली की तरफ। तो अब हम सिरोली से आगे बढ़ रहे हैं मैठाणा घाट की तरफ, क्योंकि हमें जाना है बीरोंखाल। और हमें यहाँ से कोई बस टैक्सी कुछ भी नहीं मिली, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं मैठाणा घाट। और मैठाणा घाट से देखते हैं अगर कुछ मिलता है बीरोंखाल के लिए। तो भांजे को लगानी थी वैक्सीन। तो भांजे को लगानी थी वैक्सीन। तो दिल्ली में तो ये व्यवस्था हो नहीं पाई, इसलिए इन्होंने गढ़वाल का रुख किया और ये पहुँचे पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में। तो आज जो हमारा CHC है वहाँ पर जा रहे हैं हम बीरोंखाल में। तो इनको लगवानी है वैक्सीन और इनको मिल रखा है 10 से 11 बजे का शेड्यूल। तो चलिए बढ़ते हैं बीरोंखाल बाज़ार की तरफ। और ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं ये किसी गांव के रास्ते पर नहीं है, बल्कि नेशनल हाईवे 309 पर हैं। तो इस तरह से इस नेशनल हाईवे की दुर्गति आप कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। और जब इन रास्तों पर कोई बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तब जांच कमेटियां बिठाई जाती हैं कि क्या कारण थे, किस वजह से हुआ। तो उन सब चीज़ों का फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि जिस दुर्घटना ने नहीं होना था वो भी होकर के रह जाती है। तो अब पहुंच चुके हैं हम मैठाणा घाट के पुल में। और फिर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है मुख्य बाज़ार, और वहाँ से मिलेगी हमें कुछ टैक्सी या फिर कोई अन्य वाहन। गाड़ी आ गई है, गाड़ी। बीरोंखाल 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 बीरोंखाल। चल शिव, पीछे बैठ जाओ। नमस्कार भाई। जय श्री राम। तो अब हम लोगों को यहाँ मैठाणा घाट के पुल से एक छोटी सी वैन मिल गई है बीरोंखाल जाने के लिए। लेकिन अभी हम रुके हैं यहाँ पर लगभग 5 मिनट से मैठाणा घाट मेन मार्केट में। तो देखते हैं भाई साहब अब आगे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी वेट करना पड़ता है जब तक कि गाड़ियाँ फुल नहीं भर जाती हैं, तब तक आपको भी बैठे रहना पड़ेगा। तो लेट्स सी। यदि आप पहाड़ों में सफ़र कर रहे हैं और आपने गाड़ी बुक नहीं की है तो आपको भी फिर वाहन स्वामी के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। और ये नियम लगभग सभी जगह होता है। लेकिन हमारा लक अच्छा था और फिर हमें मैठाणा घाट में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और जो ड्राइवर थे उस कार के, वे आगे बढ़ते गए। बीरोंखाल मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है CHC। तो यहाँ से लोग अधिकांशतः पैदल जाते हैं, लेकिन जिस वैन में हम आए तो भाई साहब वहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो फिर हम उन्हीं के साथ हॉस्पिटल तक इसी वैन में पहुँच जाएंगे।
मैठाण घाट से लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं CHC बीरोंखाल में। तो देखते हैं यहाँ कितनी भीड़ है वैक्सीन लगाने वालों की। यहाँ पर लोग पहले से ही वैक्सीनेशन के लिए आ रखे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। मैं छिलूं? छिलका मत फेंकना, यहाँ जेब में डाल देना। ये मास्क थोबड़े पे लगाने के लिए मिलता है क्या? कि ना के मुंह पे? अपना भी दिखाओ। क्या अपना भी दिखाओ? मैं तो दिखा दूंगा अभी। मैंने तो नोज बंद कर रखे अपनी। कर रखे ना? है ना? क्या नोज भी बंद है, माउथ भी बंद है, और आपने यहाँ लगा रखा थोबड़े पे। यार ये कौन सा नया मास्क आ रखा है क्या मार्केट में? है फिर पैंट की जेब में डाल दे चिला। तो अब हम बीरोंखाल CHC में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है जो +45 वाले हैं उनको बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लग रही है, और जो 45 से कम एज वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो मैं अखिल का रजिस्ट्रेशन करवा के ला रखे हैं। तो हम अखिल का रजिस्ट्रेशन करवा के ला रखे हैं। तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा और 10:30 के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 बजे। तो अभी 10 लोगों को अंदर भेजा गया है वैक्सीनेशन के लिए और अखिल भी यहाँ पर वेट कर रहा है। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था तो अभी हॉस्पिटल के कर्मचारी उनका रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर उनको आगे भेजा जा रहा है। इधर भी लगेगा। तो अब अखिल जो है वैक्सीनेशन करवा के आ चुका है। तो अखिल कैसा लग रहा है? पता भी नहीं चला वैसे तो कि जब इंजेक्शन लगा। अच्छा, लग रहा था काफ़ी दर्द होगा, बट ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि इंजेक्शन लगा। अच्छा, तो घबराहट थी वैक्सीन लगवाने से पहले? घबराहट, बस इंजेक्शन की घबराहट थी, थोड़ी दर्द की। अच्छा, दर्द की, बाकी तो कोई ऐसे था नहीं। तो हुआ नहीं ना? पेन तो नहीं हुआ? साथ में उन्होंने 2 गोलियाँ दी है, एक बुखार की है और ये बोला कि अगर फीवर आएगा तो ये तब खानी है ना? ये और ये होम्योपैथिक औषधि है, मतलब जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए। एर्सेनिक ALB 30, तो आप भी ले सकते हैं। मुझे लग रहा है मार्केट में भी अवेलेबल होगी ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो वैसे बुखार जब मैंने लगाई थी फर्स्ट डोज तो मुझे भी आया था, बहुत तगड़ा बुखार आया था और बॉडी में अजीब सी हलचल होने लग गई थी। क्योंकि होता है जब कोई वैक्सीन लगवाता है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो होती ही रहती है बॉडी में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वैक्सीन लगवाएं। तो यदि आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप भी अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र जा कर के वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और ये भी हैं, इनको भी लगवानी थी लेकिन इनके लिए अभी वैक्सीन बनी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने इनको एक चॉकलेट दी और बोला बेटा घर जाओ अब, है ना? तो अगर आपकी भी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, आप बिना रजिस्ट्रेशन भी वैक्सीन लगा सकता। तो आप देर नहीं करें, अगर नहीं लगाई तो बिल्कुल आओ, लगाओ और फिर सुरक्षित हो जाओ कोविड-19 से। तो मास्क क्यों उतार रहा है यार? यहाँ तुझे पता है यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है अपने साथ। हाँ भैया,
मास्क जरूरी है, निकालना नहीं उसको, ठीक है। हॉस्पिटल के नज़दीक तो और हाँ, हॉस्पिटल के पास तो और भी मास्क पहन के रखो भैया। तो इस तरह से पहाड़ों में कोविड वैक्सीन के बहाने एक सुंदर सफ़र पूरा हुआ बीरोंखाल और बीरोंखाल अस्पताल तक की यात्रा का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।